का बीज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका काफी सेविंग है। दूसरा बात की आपका समय का बचत भी करता है। जैसे जिन किसान बंधु का अभी लास्ट में बारिश के कारण फसल लगाने में लेट हो रही है, तो आप जब गन्ना लगाएंगे, हो सकता है जब टेम्परेचर आगे मेरा कम आएगा, 100 बर्ड में 20 बर्ड में 8 जर्मिनेटेड आपके खेत में लगने को तैयार होता है। मैं किसान को बताता था। और जो गन्ना खेती का जो प्रकार है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया पूरी तरह से। आप देख सकते हैं गन्ना उद्योग विभाग के माध्यम से जितने भी तरह का गन्ना का जो रेशियो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और आइए हमारे जो है इनके जो अधिकारी हैं सर जो है उनसे बात करते हैं कि सर क्या इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे किसान भाइयों को। जी, मैं पहले सभी किसान भाइयों का अभिनंदन करूंगा और मेले में आने के लिए आमंत्रित करूंगा। ये हमारे बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि हम गन्ना का के विभिन्न प्रजातियों का विभिन्न तरीकों से जो गन्ना लगाया है उसका हम लाइव प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग रेटून खेती के बारे में, सिंगल बर्ड चिप से उत्पादन के बारे में और इंटरक्रॉपिंग अंतर्वर्ती फसल हम गन्ना के साथ कैसे कर सकते हैं, इसका लाइव डेमो हम दिखा रहे हैं। दूसरी, हम बिहार के प्रत्येक जिलों से हम किसान को आमंत्रित कर रहे हैं और किसान मेला हर दिन मेला में अलग अलग जिलों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो कि कृषि वैज्ञानिक पूसा से आ रहे हैं, हमारे शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और नई नई तकनीक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और अभी गन्ना लगाने के लिए जो सिंगल बर्ड चिप मेथड से हम लोग लगा रहे हैं उसका लाइव प्रशिक्षण हो रहा है। और कैसे हम सीड को ट्रीट करेंगे उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कैसे लगाएंगे उसको, ट्रे में कैसे लगाएंगे, फिर समय पे कैसे उसको प्रत्यारोपण करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। और हमारा मेन मकसद है कि किसानों के द्वारा गन्ना का उत्पादन करके अपने आमदनी को बढ़ाएं। अभी गन्ना फसल एक कैश क्रॉप के रूप में मानी जाती है, जो कि तुरंत आमदनी देती है। हमारे मिल से भी पदाधिकारी आए हुए हैं, विभिन्न मिलों से वो गन्ना लेकर के उसका चीनी का उत्पादन कर रहे हैं। और जिस क्षेत्र में गन्ना नहीं है, मतलब आपका चीनी का मिल नहीं है, उस जगह पे हम लोग ईख से, केतारी से, आपका जूस से, आपको जो हम जगरी बनाते हैं, गुड़ बनाने की तकनीक के लिए भी हम लोग नए जो तकनीक है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और गुड़ बनाने की जो मशीन्स है या प्रोसेसिंग प्लांट है, जो कि 30 लाख तक का जो प्लांट है, 5 टन प्रति आवर से लेके 100 टन प्रति आवर तक 50% तक बिहार सरकार द्वारा उसको सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। ये जो सर गन्ना का प्रकार है, क्या ये नंबरिंग क्या लिखा हुआ है? ये गन्ना की वैरायटी है जो हमारे यहाँ अनुशंसित है, और हर जगह के लिए, हर परिस्थिति के लिए अलग अलग गन्ना है। जैसे जूस मेकिंग के लिए अलग गन्ना है, चीनी निकालने के लिए अलग गन्ना है, पानी में जो डूब जाता है वैसे गन्ना की भी उपज हो जाती है। जैसे कि आपका धान, चाहे कोई भी फसल पानी में डूबने के बाद बर्बाद हो जाता है, वैसी स्थिति में किसान उचित प्रभेद को अपनाकर अपने आय को बरकरार रख सकते हैं या उस स्थिति से बचा सकते हैं। और जैसे सूखा है जहाँ, वहाँ के लिए भी विशेष किस्म डेवलप कर गई है, जिसका लोग जानकारी ले सकते हैं और अपना उत्पादन को बढ़ा। अभी तो सर यहाँ पे जो है उद्योग विभाग से शिविर लगाया गया है। बाद में जो हमारे चैनल के माध्यम से जो किसान भाई को बीज लेना हो तो कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे और कहाँ से उनको बीज मिलेगा? देखिए, बिहार के हर एक जिले में ईख विकास का कार्यालय है, जिसमें सहायक निदेशक ईख विकास बैठते हैं, और उनसे संपर्क करके वो अपने गन्ने को लगा सकते हैं। और उनसे संपर्क करके अपने जो क्षेत्र में कोई अगर गुड़ का मिल लगाना चाहते हैं, वहाँ से आवेदन ऑनलाइन करके लगवा सकते हैं, तो वहाँ से बीज भी उत्पादन हो सकता है। और हम लोग हर साल दोनों सीजन में गन्ना का बीज और किट वगैरह भी अनुदान पे देते हैं, जिसको प्राप्त करके किसान लोग अपना लगा सकते हैं। गन्ने का गुड़ का मिल लगाने के लिए कितने वर्ग फीट एरिया की आवश्यकता पड़ती है? वो तो विभिन्न साइज का अलग अलग है। जैसे कि आपका 5 टन प्रति आवर का है, फिर 30 टन प्रति आवर का है, 20 टन का है, 5 से 20 के लिए और 20 से 40 के लिए, सबके लिए अलग अलग जगह अनुशंसित है। जो छोटे किसान भाई हैं वो मिनिमम कितने वर्ग फीट से शुरू कर सकते हैं प्लांट को? कम से कम 1000 स्क्वायर फीट तो लगेगा ही। 1000 स्क्वायर फीट में स्टार्ट है। हाँ, 1000-2000 स्क्वायर फीट से वो अपना शुरू कर सकते हैं। और आसपास में अगर ईख के किसान ज़्यादा है, उनको प्रोत्साहित करके जितना उत्पादन कराएंगे
उनका उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपना इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम रजनीश कुमार गिरापू है। मैं सहायक निदेशक ईख विकास के रूप में सिवान में कार्यरत हूँ और इस मेला का आयोजन का प्रभार मेरे ही जिम्मे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और ये चीनी मिल से हैं, तो क्या बताना चाहेंगे सर किसान भाइयों के लिए आप अपनी तरफ से? किसान भाइयों से यही बताएंगे हम कि अभी के समय में जो है बिहार गवर्नमेंट गन्ना उद्योग विभाग जब से हमारे अनिल कुमार झा जी IAS इकायुक्त महोदय आए हैं, किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है प्रोत्साहन के लिए। जैसे गन्ना बीज अनुदान दिया जा रहा है, गन्ना बीज पर 210 रुपया प्रति क्विंटल अनुदान किसान को दिया जा रहा है सामान्य जाति के किसानों के लिए, और 240 रुपया प्रति क्विंटल अनुसूचित जनजाति के किसानों को। ये गन्ना लगाने वाले जो भी किसान हैं, अगर वो 1 एकड़ गन्ना लगाते हैं तो इस प्रकार से 5250 रुपया प्रति एकड़ उनको बीज मूल्य पर अनुदान मिल जा रहा है। उसी प्रकार से 1 एकड़ गन्ना लगाने वाले को 5346 रुपये का प्रति एकड़ के दर से उनको मैंने उसमें उर्वरक और कीटनाशी वगैरह सब मिला करके 5346 रुपये का किट अनुदानित मैंने अनुदानित नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। कृषि यांत्रिकरण में जो भी किसान जो भी कृषि यंत्र ले रहे हैं उस पर आपको 50% मूल्य का 50% अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। और आपको जो भी सहफसल लगा रहे हैं तो सहफसली बीज पर भी बीज के मूल्य का 50% अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। तो इस प्रकार सरकार किसानों के लिए बहुत सी सुविधाएं और प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रही है। मैं किसानों से यही कहना चाहूँगा कि सभी किसान आगे आए और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और इस अनुदान का बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक रकबे में गन्ने की अच्छी खेती करें और अपने आय को बढ़ाएं। किसान सह फसल लगाते हैं और गन्ना लगाते हैं। जैसे इसी वर्ष देखिए धान का फसल अंतिम बारिश जो हुई है, धान का फसल सब बर्बाद हो गया है। तो गन्ना अगर है, देखिए यहाँ पर भी अभी हम पता किए यहाँ करीब 4 फीट 3 फीट के आसपास पानी, लेकिन गन्ना देखिए बढ़िया से खड़ा है। और मैं चाहूँगा कि किसान लोग अगर अभी गेहूं लगाना चाहते हैं तो गेहूं जरूर लगाएं, लेकिन गेहूं में 10 फीट 12 फीट की दूरी पर एक लाइन फाड़ दे और उसमें गन्ना लगा दे। तो 12-14 लाइन अगर गन्ना लगा लेंगे तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए अंतिम समय में देखते ही है गेहूं के समय में बारिश हो जाती है, पत्थर पड़ जाता है, गेहूं का फसल नुकसान हो जाता है। तो उस समय अगर गेहूं का फसल नुकसान भी हो जाएगा तो अगर 100 कुंटल भी एकड़ में गन्ना उपजा लेंगे तो लगभग 40,000 रुपया उनको निश्चित रूप से मिल जाएगा गेहूं फसल का नुकसान उसको। तो मैं किसान लोगों से यही आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक रकबे में गन्ने की खेती करें और बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना का भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपको मेरा नाम डॉक्टर VK द्विवेदी है। मैं एज AGM केन प्रतापपुर शुगर मिल देवरिया में अभी कार्यरत हूँ। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड यूनिट प्रतापपुर में अभी मैं कार्यरत हूँ और ये सिवान जिले का और कुछ गोपालगंज जिले का एरिया जो है वो हमारे क्षेत्र में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब किसानों को जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। लगा हुआ इसके माध्यम से कि किसान अक्सर जो है गन्ने का खेती करते हैं, तो सिर्फ गन्ने का खेती करते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं गन्ने के साथ प्याज का भी उपज कर सकते हैं और गन्ने के साथ आलू का भी क्यारी बनाकर वहाँ पे आलू लगाया जा सकता है, मसूर लगाया जा सकता है, मक्का लगाया जा सकता है, गन्ना के साथ सरसों भी लगाया जा सकता है, मटर, धनिया, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सभी चीज़ें जो है गन्ने की खेती के साथ साथ क्यारी में अगर इस खेती को करते हैं
तो साथ में इसके साथ इस तरह का भी उपज कर सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किसी वजह से जो गेहूं का किसान लोग जो गेहूं का खेती कर रहे हैं उसमें अगर एक क्यारी लगाकर गन्ने का भी खेती साथ में करेंगे। और वो कभी कभी होता क्या है कि बारिश के मौसम में गेहूं कटने के समय में जो बारिश हो जाता है, पत्थर का बारिश हो जाता है, उस स्थिति में किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वैसे स्थिति में अगर वो इन सभी चीज़ों का साथ में गन्ने का भी खेती कर रहे हैं तो उनको एक नुकसान से कम नुकसान होगा, नुकसान का सामना कम करना पड़ेगा। कि ये गन्ना उद्योग के द्वारा बताई गई बातें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिस्प्ले लगा हुआ है जो कि यहाँ पे ये गन्ना को तैयार किया गया है। मुझे लगा कि मेले में और ये उद्योग के माध्यम से बनाया गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये गन्ना का पौधा को यहीं पे लगा के यहीं पे बड़ा किया गया है। तो इसी के साथ बने रहें सारांश भारत न्यूज के साथ। मैं हूँ संतोष कुमार, कैमरामैन अंकित के साथ।